कल रात अमावस्या थी और आप जानते हो अमावस्या सिर्फ अंधेरा नहीं लाती, वो सच को बाहर लाती है। अगर आप नो कांटेक्ट में हो या फिर कांटेक्ट में भी हो तो जो एनर्जी कल शिफ्ट हुई है ना, वो आपके पर्सन के दिल और दिमाग दोनों को अफेक्ट कर चुकी है। लेकिन हर किसी के लिए ये चेंज सेम नहीं होंगे। कुछ लोगों के लिए ये अमावस्या उनको आपके पास खींच रही है और कुछ के लिए दूर लेकर जा रही है परमानेंटली। आज की रीडिंग में हम यही देखने वाले हैं और सच धीरे धीरे रिवील होगा। ठीक है, तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है आपको। जबरदस्त रीडिंग में अपने आप को फिट एंड फाइन नहीं करना है। जो आपसे रेजोनेट होगा बस उसी को रखें, बाकी यूनिवर्स पर लेट गो कर दें। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है तो रीडिंग को क्लेम जरूर किया करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण या अपना पाइल नंबर या कुछ भी एनीवन आप एक्सपोजर कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लेम जरूर करना है और वीडियो को लाइक जरूर करना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको 2 पाइल दी गई हैं। जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करेगी अपने इंट्यूशन से चूज कीजिए। अपने पर्सन का नाम लेकर या फिर किसी का भी ध्यान करके आंखें बंद कीजिए, उनका ध्यान करिए जिनके लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं, और फिर आंखें बंद करके ये रीडिंग को ध्यान से सुनिए। आपसे उतनी ही ज़्यादा रेजोनेट होगी। ठीक है, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज किया है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 1 वालों के लिए कल के अमावस्या ने आपके पर्सन के अंदर कुछ जगाया है। यानी कल की अमावस्या आपके पर्सन के ऊपर इफेक्ट डालकर गई है। आपके पर्सन जो मुझे एनर्जी आ रही है ना निकल के, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आपके पर्सन के अंदर वो फीलिंग है जो वो काफ़ी टाइम से इग्नोर कर रहे थे, लेकिन अब वो इग्नोर नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं जो चीज़ें निकल के आ रही है ना, वो यही है कि जिस फीलिंग को वो काफ़ी टाइम से रोक रहे थे ना, इग्नोर कर रहे थे, वो अब इग्नोर नहीं हो पाएगी। क्योंकि फर्स्ट कार्ड है द मून की एनर्जी आ गई है, सबसे पहला कार्ड है। और ये कार्ड जब भी आता है ये कंफ्यूजन दिखाता है, इल्यूजन दिखाता है और हिडन इमोशंस का कार्ड है ये। अमावस्या के टाइम पर ये एनर्जी और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। कौन सी? कंफ्यूजन वाली, इल्यूजन वाली और हिडन इमोशंस वाली। इसका मतलब जो फीलिंग दबाई गई थी ना आपके पर्सन की, वो सरफेस पर आने लगी हैं। जो चीज़ें वो अपने अंदर रखे हुए थे ना, जो चीज़ें एक्सप्रेस नहीं करते थे आपसे, वो अब धीरे धीरे आपसे एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि अमावस्या का उनके एनर्जी पर काफ़ी इफेक्ट हुआ है। यही एनर्जी निकल के आ रही है। और ऐसा नहीं है कि हर किसी के साथ रीडिंग रेजोनेट होती है, लेकिन जिसके साथ भी हो वो क्लेम जरूर करें। आपके पर्सन अचानक ओवरथिंकिंग कर रहे थे। ड्रीम्स, इंट्यूशन, आप उनके सबकॉन्शियस में एंटर कर चुके हो। मतलब अभी आपके पर्सन अचानक से ओवरथिंकिंग करने लगे हैं, वो ड्रीम्स देखने लगे हैं, काफ़ी इंट्यूटिव हो गए हैं आपके पर्सन, और उनके सबकॉन्शियस माइंड में आप बस चुके हो। मतलब आपका कनेक्शन अब 3D से 5D में जाने वाला है। मतलब अब आप उनकी एनर्जी को और वो आपकी एनर्जी को फील कर पाएंगे। नो कांटेक्ट के बाद भी आपके लोगों की बातें होती रहेंगी 5D कनेक्शन में। दूसरा कार्ड जो आया है आपके लिए निकल के 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वो कहीं ना कहीं पास्ट एनर्जी एक्टिवेट हो गई है आप लोगों की। कल के अमावस्या ने उनको फोर्स किया है कि वो आपके साथ के मोमेंट्स को याद करें। आप जो पास्ट में बातें थी ना, जो मेमोरीज थी, उनकी तरफ आपका खिंचाव महसूस करें। रैंडम यादें,
रैंडम इमोशंस और एक अजीब सी लॉन्गिंग, ये चीज़ें उनको ट्रिगर की हैं कल अमावस्या के बाद। जो थर्ड कार्ड आपके लिए आया है वो जजमेंट का आया है और ये कार्ड सबसे पावरफुल होता है। यहाँ जो एनर्जी आ रही है सबसे पावरफुल शिफ्ट आया है आपके पर्सन की लाइफ में। काफ़ी अच्छी एनर्जी शिफ्ट हुई है, मतलब अवेकनिंग हुई है आपके पार्टनर की इस अमावस्या पर। आपके पर्सन को रियलाइज़ हुआ है, वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि शायद वो गलत थे या उन्होंने कुछ खो दिया था। आपके पर्सन की और इस अमावस्या में जो उन पर इफेक्ट हुआ है उसकी सच्चाई बताऊं, अमावस्या ने उनके जो सप्रेस्ड फीलिंग थी ना, जो दबी हुई फीलिंग्स थी, उनको एक्टिवेट कर दिया है। वो आपको पहले से ज़्यादा फील कर रहे हैं अब, और इन फ्यूचर आप देखना वो अपनी बातें भी आपसे एक्सप्रेस करने लगेंगे। जो फीलिंग को छुपाते थे ना, हिडन रखते थे, एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, हेजिटेशन दिखाते थे, वो चीज़ें अब थोड़ा नॉर्मल होंगी, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि ये कल जो अमावस्या थी उसका इफेक्ट है। ये एनर्जी उनको आपकी तरफ वापस खींच रही है। उनका जो नेक्स्ट शिफ्ट होगा ना, अचानक उनके थॉट्स, उनके ड्रीम्स, उनके साइन, आपका नाम ये कॉन्स्टेंटली रिपीटेडली होगा। लेकिन उनका एक्शन स्लो हो सकता है, लेकिन अंदर से वो हिल चुके हैं काफ़ी ज़्यादा। आपके लिए एक एडवाइस है कि आप अपनी एनर्जी स्टेबल रखें, ओवर एक्सपेक्ट नहीं करनी है आपको इंस्टेंटली, क्योंकि ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग फेज है, इसमें टाइम लगता ही है। आपको काम रहना है, इस कनेक्शन को बैलेंस करना है, ठीक है। आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा मैसेज भी हैं कि आपके पर्सन की तरफ से कि वो आपको भूलना चाहते थे, लेकिन अमावस्या ने उनको याद दिला दिया कि अभी वो आपको भूलना नहीं है, वो कभी भूल ही नहीं पाए आपको। ये चीज़ें उन्होंने अमावस्या ने याद दिला दी, यानी अमावस्या का कल के अमावस्या का उन पर बहुत गहरा, बहुत डीप असर हुआ है। और ये अमावस्या आपके लिए बेटर फेज लेकर आई है आपके पर्सन की लाइफ में। तो ओवरऑल मुझे रीडिंग में यही नज़र आ रहा है कि काफ़ी कुछ अच्छा हुआ है आपके पर्सन के लिए। वो जो आपको भूलना चाह रहे थे ना, वो आपको भूल नहीं पाएंगे। 6 ऑफ कप्स का कार्ड भी आया था, यादें आ गई ट्रिगर। अमावस्या ने उनको फिर से पीछे यादों में धकेल दिया आपके साथ। तो ये थी ओवरऑल पाइल 1 वालों की रीडिंग। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो तो रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना है और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट बात करते हैं पाइल नंबर 2 की। हेलो पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप सब? जय श्री कृष्ण, राधे राधे। उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आपने पाइल 2 को चूज किया है। यहाँ पर आप भी अपने पर्सन का नाम लेकर या फिर किसी का भी ध्यान करके, आंखें बंद करके डीप ब्रीथ लीजिए और ध्यान करिए, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ताकि आपसे एनर्जी अच्छे से रेजोनेट हो सके। यहाँ पर पाइल नंबर 2 की जो एनर्जी आ रही है वो थोड़ी हैवी है, और जो चेंज आया है ना, वो इमोशनली नहीं, फाइनल टाइप का लग रहा है। हैवी सस्पेंस हुआ है यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में। अमावस्या के बाद कल की जो अमावस्या ने उन पर इफेक्ट छोड़ा है ना, वो कुछ अलग ही है। सबसे पहला कार्ड डेथ का आ गया है, डेथ की एनर्जी आ गई है। डरने की जरूरत नहीं है, ये एनर्जी, ये एंडिंग और ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड होता है। क्योंकि डेथ का कार्ड देखकर लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, लेकिन हमेशा से ही एक ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड रहा है। जब भी ये आता है, कुछ ना कुछ चीज़ें एंड होती हैं और कुछ ना कुछ चीज़ें नई होती हैं। अमावस्या ने यहाँ पर एक चैप्टर क्लोज करने की एनर्जी दी है। मतलब जो भी आपके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग, ईगो क्लैशेस या इस तरीके की चीज़ें थी, उन सब चीज़ों का एंड होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। और आपका कनेक्शन अब पहले की तरह
कभी जैसा भी पास्ट में रहा हो, अच्छा उस तरफ एनर्जी आपके कनेक्शन की शिफ्ट हो रही है। सेकंड कार्ड आपके लिए 8 ऑफ कप्स का आ गया है। वो ये कंफर्म करता है कि किसी ने इमोशनली वॉक अवे किया है आप दोनों में से। मतलब और अब वो पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहते। मतलब थोड़ी सी तो एनर्जी यहाँ पर चेंज है। पास्ट में जो चीज़ें हर्ट हुई थी ना, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, उनकी वजह से आपके पर्सन या फिर आप पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते। आप दोनों में से किसी एक की एनर्जी ऐसी ही आ रही है कि आप लोग अब वॉक अवे करना चाहते हो, इस रिलेशन से, इस सिचुएशन से दूर भागना चाहते हो। अब आप अपने आप को मैच्योर बनाना चाहते हो। थर्ड कार्ड आपके लिए किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी लेकर आया है। अब आपके पार्टनर प्योरली लॉजिकल मोड में आ चुके हैं। मतलब वो इमोशनली सोच ही नहीं रहे हैं, अब उनको सिर्फ लॉजिक से ही सोचना है। फीलिंग को साइड में रख दिया है उन्होंने। जो भी डिसीजन लेंगे सोच समझ कर लेंगे, और वो भी माइंड से, न कि हर्ट से। लॉजिकली लेंगे, इमोशंस में रहकर कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने फीलिंग को अपनी साइड में रख दिया है और वो अब स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले रहे हैं। फाइल नंबर 2 अमावस्या ने आपके पर्सन को बहुत अच्छे से क्लैरिटी दी है और वो डिटैच हो रहे हैं आपसे। डिटैच होने का उन्होंने मन बना लिया है। ये पेनफुल हो सकता है आपके लिए, लेकिन ये उनके लिए क्लोजर का फेज है। आने वाले नेक्स्ट शिफ्ट में कॉन्टैक्ट का चांसेस मुझे कम दिख रहा है आप लोगों के बीच, और अगर आया भी तो कोल्ड या फिर फॉर्मल हो सकता है। मतलब नॉर्मल तरीके से, बहुत नॉर्मल, ना कोई एक्साइटेडमेंट, ना कोई नई बात, बस एज अ फॉर्मेलिटी कॉन्टैक्ट आपका हो सकता है। वो अपनी बाउंड्री स्ट्रॉन्ग रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर यही एनर्जी निकल के आ रही है। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपसे थोड़ा मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं आगे बात करूँ तो आपके लिए फाइल नंबर 2 एक एडवाइस है। एडवाइस क्या है कि आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये चीज़ें जो हो रही है ना, जो भी रीडिंग में मैंने बताया है, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हालांकि कहीं ना कहीं हर्ट तो हमें होता है ऐसी बातें सुनकर, क्योंकि किसी भी रिलेशन से मूव ऑन करना या कोई हमें छोड़कर जा रहा है, ये चीज़ें हमसे बर्दाश्त नहीं होती हैं। लेकिन आपके लिए जो एडवाइस है वही आपको फॉलो करनी भी है, तभी आपकी हीलिंग हो पाएगी और ये रिलेशन आगे जाकर इसका कोई अर्थ निकलेगा। मतलब आपको फोर्स करना सिचुएशन को और डैमेज कर देगा। आप किसी को भी फोर्स नहीं करना है, किसी को भी, और आपको ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा जो भी सिचुएशन चीज़ें हो रही हैं। आपकी एनर्जी किसी बेटर चीज़ के लिए फ्री हो रही है, इस टॉक्सिक रिलेशनशिप के लिए नहीं। कभी कभी लेटिंग गो ही ब्लेसिंग होती है। हमें हर किसी को ये नहीं मानना चाहिए कि यही पर्सन है तो बस इसी के साथ हमें ज़िंदगी गुजारनी है, क्योंकि यूनिवर्स का जो प्लान होता है ना, वो आपसे बहुत ज़्यादा 100 गुना बेटर होता है, जितना कि आप सोच भी नहीं पाते। और पता है, अगर हम ये सोचते हैं ना कि हाँ इससे अच्छा इंसान हमें मिल ही नहीं पाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमेशा जो हम डिजर्व करते हैं ना, हम उसी को पाते हैं लास्ट में। चाहे कितना भी अच्छा इंसान हमारे साथ हो, और अगर अच्छा होता तो फिर ये एनर्जी आती ही नहीं टॉक्सिक रिलेशंस वाली। क्योंकि अगर अच्छा रिलेशन होता तो सब कुछ खुशी खुशी होता, कोई टेंशन ही नहीं रहती, और कुछ रिलेशन हमें सीखने ही नहीं होते अगर हमारा सोलमेट होता तो आपके लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ बेटर एनर्जी आ रही है, इससे अच्छी। आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा मैसेज है। वो आपको भूलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो खुद को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं आपके बिना। मतलब आपके बिना वो रहना चाहते हैं, भूलने की कोशिश तो नहीं कर रहे, लेकिन बस ये है कि अपनी क्या कहते हैं उसको, ध्यान ही नहीं आ रहा, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं किसी भी सिचुएशन के साथ, बर्डन फील नहीं करना चाहते, बस ये चीज़ें हैं। किसी चीज़ का प्रेशर नहीं झेलना चाहते। ठीक है, तो ओवरऑल रीडिंग में आपके पर्सन तो मुझे मूव ऑन करते थोड़े दिखाई दे रहे हैं। उनकी एनर्जी जो हुई है शिफ्ट अमावस्या पर। अगर आपको ये अमावस्या रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो इसको क्लेम भी करना है,
ठीक है। आई होप कि आपको कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगी होंगी, क्योंकि हम नेगेटिव चीज़ों को एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ये बात हकीकत है। जो हमारे दिल को अच्छा लगता है, जो हम सुनना चाहते हैं, अगर वही रीडिंग में आया हो तो हमें रीडिंग अच्छी लगती है, वरना तो आप क्लेम भी नहीं करते, है ना। तो इट्स अप टू यू। लेकिन अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और अपने अपनों का भी ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।